हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो प्रॉब्लम हमारे बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि गिवन है बाइनरी ट्री ऑफ साइज n, यू हैव टू काउंट लीव्स इन इट। फॉर एग्जांपल देयर आर 2 लीव्स इन द फॉलोइंग ट्री। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमको ये कह रहा है कि आपको हम एक बाइनरी ट्री दिए हैं, आपको उस ट्री में कितने लीफ नोड है ना वो काउंट करके बताना है। ठीक है, नथिंग एल्स। तो अगर हम इस ट्री को देखें ना तो इसमें 5 और 39 दो ऐसे नोड है जो हमारे लीफ नोड है। ठीक है, इस ट्री की अगर बात करें तो इसमें एक 3 है, एक 5 है, एक 1 है, तो 3 इसका टोटल काउंट हो गया। इसकी 3 लीफ नोड्स हैं। ठीक है ना, आइए इस प्रॉब्लम को देखते हैं किस किस कंपनी ने पूछा है। ऐसे ये प्रॉब्लम बहुत बेसिक है, बट देख सकते हो आप सैमसंग ने पूछा है, ओला कैब्स ने पूछा है। ठीक है, आइए अब हम इस प्रॉब्लम को करते हैं सॉल्व। तो हम कुछ नहीं, एक काउंट नाम का वेरिएबल फाइंड आउट कर लेंगे, नॉट फाइंड आउट करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, ये काउंट नाम का वेरिएबल क्या करेगा, ये काउंट करेगा कि हमारे बाइनरी ट्री में कितने लीफ नोड हैं। ठीक है, और उसके बाद हम कुछ नहीं, एक सॉल्व नाम का फंक्शन कॉल करते हैं। ठीक है, इसमें हम रूट पास कर देंगे और एड्रेस ऑफ काउंट पास कर देंगे, काउंट। और फाइनली ये फंक्शन के एग्जीक्यूशन के कंप्लीट हो जाने के बाद काउंट वेरिएबल का जो वैल्यू है उसको हम रिटर्न करा देंगे। ठीक है, अब सॉल्व जो हमारा फंक्शन है ना उसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। ये फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न करेगा। ठीक है, ये इसका प्रोटोटाइप अब हम लिखने जा रहे हैं। ठीक है, कि ये फंक्शन बेसिकली करेगा क्या, नोड स्टार रूट, और दूसरा आर्ग्यूमेंट ये क्या ले रहा है, ये काउंट ले रहा है ना, तो इसको हम एक ये इसमें हम बाय रेफरेंस पास करें, इसीलिए इसको हम एक पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर किए। ठीक है, अब हम कुछ नहीं, हम अपना रिकर्सिव कोड लिखेंगे कि यदि रूट हमारा नल हो रहा है तो उस केस में हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपली रिटर्न हो जाएंगे। ठीक, एक और कंडीशन, यदि रूट का लेफ्ट बराबर है रूट के राइट का, तो उस केस में हम क्या कर देंगे, हम सिंपली एस्ट्रिक ऑफ काउंट असाइन एस्ट्रिक ऑफ काउंट प्लस 1, और उसके बाद हम कुछ नहीं, रिकर्सिव कॉल मार देंगे इंटायर ट्री के लिए, रूट का लेफ्ट के लिए और रूट के राइट के लिए। काम कंप्लीट है हमारा। बहुत सिंपल ये कोड था। ठीक है ना, ऐसा हम कोड इससे पहले भी चैनल पे देखे हैं, उसमें हमको जो भी लीफ नोड था उसका डेटा को एडिशन करना था। ठीक है, कंपाइल करके देखते हैं। कुछ तो एरर आ गया, योर आउटपुट 8, वाई 8, अगर रूट का लेफ्ट, अरे रे सॉरी सॉरी, अगर रूट का लेफ्ट क्या होना चाहिए हमारा, अगर रूट का लेफ्ट नल होना चाहिए। ठीक है, एंड रूट का राइट भी नल होना चाहिए ना, देन इन दैट केस वी कैन कंक्लूड दिस। ठीक है, काउंट में अपडेशन करना है क्योंकि हम लीफ नोड पे खड़े हैं। ठीक है, ओके, तो एस्ट्रिक ऑफ काउंट असाइन एस्ट्रिक ऑफ काउंट प्लस 1। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, गिवन है बाइनरी ट्री ऑफ साइज, यू हैव टू काउंट लीफ यूनिट्स, फॉर एग्जांपल दे आर, ठीक तो है 3, रूट का लेफ्ट नल है, रूट का राइट भी नल है, तो हम एस्ट्रिक ऑफ काउंट में असाइन कर देंगे एस्ट्रिक ऑफ काउंट प्लस 1। ओके, रूट का लेफ्ट, अच्छा अच्छा सॉरी, यहाँ पर हम देखिए कॉल जो किए यहाँ पे रूट का लेफ्ट के जगह फिर से रूट का लेफ्ट ही लिख दिया, जबकि रूट का राइट होना चाहिए था। ठीक है, तो आप जैसा देख सकते हो हमारा एक्सपेक्टेड था जो, और हमारा जो आउटपुट आ रहा है दोनों सेम है। सबमिट करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो गया, आई नो। ठीक है, बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल इस प्रॉब्लम में नहीं था। तो अगर हम इस चीज़ को यहाँ से रिमूव करके ये भी लिख देना, अगर ये दोनों भी कभी इक्वल है तो उस केस में भी हमको यही काम करना है, एस्ट्रिक ऑफ काउंट असाइन एस्ट्रिक ऑफ काउंट प्लस 1, तो भी कोई एरर नहीं है। ठीक है, क्यों, हम थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि
एक चीज़ तो हमको कंफर्म पता है कि अगर हम किसी नोड पे खड़े हैं और वो लीफ नोड है ना, तो उसका जो लेफ्ट व्हाट आई कॉल लेफ्ट जो मेंबर वेरिएबल है, इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखो तो इसमें तीन मेंबर वेरिएबल है। एक तो डेटा है, एक लेफ्ट पॉइंटर है, एक राइट पॉइंटर है। ठीक है, तो ये तो पता है ना कि अगर लीफ नोड है तो उसका लेफ्ट मेंबर वेरिएबल और राइट मेंबर वेरिएबल दोनों का वैल्यू सेम ही होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि दोनों नल होगा। इसीलिए हम यहाँ पे ये कंडीशन लिखे कि अगर रूट का लेफ्ट नल है तब भी यही बात है, और रूट का राइट अगर नल है तो भी एक ही चीज है, और अगर रूट का लेफ्ट बराबर हो जा रहा है रूट के राइट के, तो तब भी हम ये इजीली कह सकते हैं कि ये मेरा लीफ नोड है, इसीलिए हम काउंट बढ़ा लिए हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, अगर आप इसका टैग भी देखोगे ना तो ये बेसिक ही है। ठीक है, हम बेसिकली इसमें ये समझ रहे हैं कि हम अपने बाइनरी ट्री में या फिर बाइनरी सर्च ट्री में रिकर्शन का कैसे यूज करके अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। जितना सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उन लोगों का भी हेल्प होगा। ठीक है, कि वो भी एक रियल वर्ल्ड का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है वो सीखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। आपको अगर दिक्कत जाएगी ना, आप कुछ नहीं, आप ड्राई रन करो, आप बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करो, 10 लीफ नोड उसमें बना दो। ठीक है, ट्री बहुत बड़ा कर लो, और ये रिकर्सिव कोड जो हम लिखे हैं उसको आप रिकर्शन ट्री बना के समझोगे ना, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि रिकर्शन कैसे वर्क करता है। बेस केस बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस केस क्या करता है? बेस केस आपके रिकर्शन को ये बताता है कि अब आप रुक जाओ, क्योंकि रिकर्शन क्या है? फंक्शन खुद को कॉल करता है। ठीक है, क्यों? कब तक? जब तक एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑपरेशन हमारा फॉल्स ना हो जाए तब तक। जैसे मान लीजिए अभी रूट हमारा नल नहीं था, तब ना हम इसके बाद जो कोड लिखा है उसको एग्जीक्यूट किया। अगर स्टार्टिंग में ही रूट नल हो गया तब तो ये कुछ चलेगा ही नहीं और काउंट 0 है। ठीक है, तो आप इसको रिकर्सिव वे में सोचोगे ना तो आपका प्रॉब्लम ईजी, आप उसको डिमेस्टिफाई करके सॉल्व कर सकते हो। अगर हम और अच्छे से इसको क्लियर कर देना तो इटरेटिव कोड लिखना काइंड ऑफ थोड़ा टिपिकल होता है, बट रिकर्सिव कोड अगर आप सोच लिए, अगर आपको उसका व्हाट आई कॉल उसको कैसे लिखते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, अगर आपके माइंड में ये है ना, तो आप रिकर्सिव कोड बहुत इजीली लिख लोगे और आपका प्रॉब्लम भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये बात है कि रिकर्सिव कोड इटरेटिव कोड के टर्म्स में मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम करता है, क्योंकि ये बार बार क्या करता है? थ्रेड क्रिएट करता है, राइट? आप जितनी बार ये फंक्शन कॉल कर रहे हो उतना फंक्शन को स्टैक में मेमोरी मिल रहा है। कब तक मिल रहा है? जब तक हम उस फंक्शन जब तक बेस केस हिट नहीं हो रहा है। एक बार बेस केस हिट हुआ, रिटर्न हो जाता है हमारा कंट्रोल, बैक ट्रैक होता है। ठीक है, तो क्या होता है? जो भी स्टैक में मेमोरी रहता है वो फ्री होने लगता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।